वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये इंसान, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, ये राइट नाउ इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या हाइड कर रहा है। इसकी करंटली सबसे पहले देखते हैं इसके करंट, इसकी इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए एनर्जी क्या है इस पर्सन की। करंट एनर्जी और पार्टनर राइट नाउ, करंट एनर्जी क्या है और फिर क्या हाइड कर रहा है ये इंसान। थिंक अबाउट योर पार्टनर। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन के ऊपर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान को इमेजिन करें। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। Wait. Okay. Their current energy towards you. The Hangman. Okay. सोचो विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है करंट सिचुएशन को लेकर। ठीक है, क्या एक्शन लिया जाए, किस तरीके से मूव किया जाए, क्या किया जाए अब नेक्स्ट। ब्रोकन है ये इंसान, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है और ये इंसान ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, ब्रोकन है, हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट में है लाइफ को लेकर, कुछ हुआ है इसकी ज़िंदगी में, लव लाइफ में कुछ हुआ है, फाइनेंशियल। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी है। फाइनेंसिस पे इसने खुद को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, और शो नहीं कर रहा ये इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। स्टक है, ब्रोकन है। अगर आप दोनों के बीच कुछ हुआ है तो उसका नतीजा है शायद शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं कुछ समझ नहीं रही, या मेरे पर कोई असर नहीं पड़ा तुम्हारे किसी भी एक्ट का। ठीक है, कुछ हुआ है तो यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी आप दोनों के बीच। अगर आप दोनों के बीच नहीं हुआ तो ये कहीं और हुआ है। ठीक है, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ये इंसान चाह रहा है कि सोचे ना। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर आपके साथ नहीं चल रहा तो कहीं और ज़रूर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगे कि हमसे तो बात ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन तो आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्लोली बट श्योरली बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकलना चाहते हैं। लोगों की एडवाइस लेना पसंद कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, जैसे कि कोई भी एडवाइस कर दे आपके पर्सन को, या कोई भी आपके पर्सन से कि अपने क्लोज फ्रेंड से मामला शेयर करना या इश्यूज शेयर करना। आपके पर्सन बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। ठीक है, स्लो बट स्टेडी। आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है ये मूव आपकी तरफ ले रहे हैं, ये स्टेप आपकी तरफ ले रहे हैं, कहीं से ब्रोकन हार्ट है, कहीं और कुछ एक्सपेक्ट किया था आपके अलावा। अगर आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस थी तो आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्टेशंस में लगे हुए थे, कहीं और बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। अगर इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था तो वो चीज़ आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का बाइस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बाइस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट चल रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ख़राब कर दिया, सिचुएशन आपके साथ भी ख़राब करी, वहाँ भी ख़राब करी, मतलब कि कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन की इस टाइप की एनर्जी है। करंट एनर्जी जो है आपके पर्सन की वो इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मिस गाइड का शिकार। शायद ये इस इंसान ने किसी और की बात सुनी, आप दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की बात सुनी थी। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल फैसला हो सकता है आपके पर्सन के ऑफिस में, कुलीग में, कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेटेड था तो वो सब कुछ ब्रोकन हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट का हो गया है। आपके पर्सन को अपने डिसीजन पे रिग्रेट है। ठीक है, गिल्ट है, और आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली उस चीज़ से बाहर निकलना है। बिल्कुल एक पीसफुली आपके पर्सन उस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं से बाहर आ रहे हैं, कोई डिटैचमेंट है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आपके पर्सन किसी डिटैचमेंट को ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब ये इमोशनल कनेक्शन था, कोई
कोई ऐसी चीज़ थी जो आप लोग के रिलेशनशिप के बीच आई है। अब आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की मर्ज़ी की मैरिज या कमिटमेंट की हो सकती है, ठीक है। तो जो कुछ भी था, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस मेस में फंस चुके हैं, ठीक है। एक मेस आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लिया है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया खुद को। एक हर्मिट एनर्जी है, नो कांटेक्ट हो सकता है आपसे, नो कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन बहुत गहरी थिंकिंग में है ये इंसान करंट एनर्जी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा, लेकिन आपसे अपना दुख हाइड करेगा, अपना लॉस हाइड करेगा। नहीं चाहेगा कि आप कोई ये फील करे कि आप सही थे इसके लिए, आप सही समझा रहे थे या सही गाइडेंस दे रहे थे, आप इसके लिए एक टू गुड टू बी ट्रू थे, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएगा, ये चाहेगा कि आपसे हाइड जितना हो सके हो जाए, इसके एक इमोशनल लॉस हाइड हो जाए, इसका एक सैडनेस हाइड हो जाए, इसकी एक डिसअपॉइंटमेंट हाइड हो जाए जो उसने अपनी डिसीजन मेकिंग कर ली, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक गार्डेड थे, ठीक है। आपसे बात और आपकी सुनना और समझना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। ये इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है, खूब तलाश कर रहा है कि अब करना क्या चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, ठीक है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंसान के पास, गार्ड्स अप हैं, ठीक है। हर्ट नहीं होना चाहता ये, और इससे ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है जो ये कर रहा था इसको वो मिल चुका है, ठीक है। इसने जो चूज़ किया था, शायद इसने बहुत ज़्यादा एक फ़न एंड फ्लर्ट में चूज़ किया था, बहुत ज़्यादा इजी था वो कनेक्शन चूज़ करना, या बहुत ज़्यादा वो थ्रिल दे रहा था, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा था इसकी लाइफ में। इसने इसलिए वो ऑप्शन चूज़ किया था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी है, जैसे कि अपने ही डिसीजन से डिसअपॉइंट होना, अपने ही डिसीजन की वजह से एक हार्ट ब्रोकन होना, जैसे कि एक लॉस फील करना कि जो था वो भी खो दिया। ऐसे इंसान को चूज़ कर या किसी की सुनकर कुछ ना कुछ हुआ है। आपके पर्सन ने जैसे कि आपके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन मेकिंग की थी, आपका इस कनेक्शन का वेट करने के बजाय इस कनेक्शन के अगेंस्ट चला गया था ये इंसान, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन ने चॉइसिंग, मतलब कि आपको इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, ठीक है। एक कंपैरिजन हो सकता है, शायद इस कनेक्शन में कंपैरिजन आ गया है, लेकिन आपके पर्सन अपनी सैडनेस, अपने हर्ट, अपना पेनफुल सिचुएशन आपसे हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये कितना डिसअपॉइंट है, ये कितना स्ट्रेसफुल है, ये कितना एक डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करने आए, ठीक है। बहुत अपने आप को बैलेंस कर ही आपसे कहे कि चलो एक मीटअप करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कॉफ़ी या टी, या ऐसा हो सकता है कि आपको डेट के लिए ऑफ़र करे या किसी कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करे, ठीक है। आप लोग की मीटिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपको लगे ये अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन प्री प्लान हो सकती है किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर, या आपके साथ एक मीटिंग सेट करे। आप लोग किसी ओकेजन पे या किसी मैरिज सेरेमनी में कहीं ना कहीं आप लोग मिल सकते हैं। आपके पर्सन एक थके हारे हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में ये कनेक्शन अब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस इंसान को नहीं पता। लेकिन ये बहुत गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से अपनी लाइफ में आज अकेला है, डिसअपॉइंटमेंट है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट या बहुत ज़्यादा पैशन, एक्साइटमेंट, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैशन, एक्साइटमेंट या थ्रिल की वजह से गया था, या फाइनेंशियल गेन्स की वजह से गया था कि वहाँ एक अच्छा कैरियर मिल जाएगा, एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। इस इंसान ने उस जगह को इसलिए चूज़ किया था, किसी बेनिफिट के थ्रू था। बहुत मतलब कि इमोशनल डिसीजन नहीं था, बहुत सुपरफिशियल डिसीजन था, जिससे सिर्फ कोई या तो मेंटली थ्रिल मिल रहा था या इमोशनली, मुझे नहीं लग रहा है कि इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ वो डिसीजन मेकिंग की गई थी। जितनी जल्दी उस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ी थी, उतना ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग, उतनी ही जल्दी एक वहाँ पर एक चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, ठीक है। चीज़ें एक डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो चुकी हैं। आपके पर्सन अपना पेन हाइड करेंगे आपसे, ठीक है। अपना हर्ट या अपना अकेलापन छुपाएंगे आपसे, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद बहुत कॉन्फिडेंट होकर कोई डिसीजन मेकिंग की थी। अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, या आपके अगर ये फैमिली थी थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था फैमिली तो सही बताएगी, फैमिली बहुत बेनिफिट कराएगी, पेरेंट्स, मदर, फादर बुरा थोड़ी चाहते हैं, लेकिन इंसान को ज़िंदगी गुजारना होती है, वो सच में बुरा नहीं चाहते। आप अपने अकॉर्डिंगली सोचा करो। वो मुश्किल से आपकी मैरिज में 1 वीक या 1 मंथ तक इन्वेस्ट रहते हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2 फैमिलीज मिलकर बैठती हैं, अदरवाइज़ उसके बाद बाकी की ज़िंदगी उस 1 महीने को निकाल कर वो आपने जीनी है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है।
तो वो उससे जो गो थ्रू करना है वो आपने करना है, जो प्रॉब्लम्स को टैकल करना है वो आपने करना है। तो बेहतर ये है कि किसी के कुछ वक्त के सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी लाइफ पूरी नहीं दे सकते किसी को भी, ठीक है। तो लोगों को सोचना चाहिए अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग अपने ऊपर डिपेंड होकर करें, अपने माइंड सेट पे, क्या हम उसको निभा सकते हैं या नहीं, ठीक है। कितना हम उसको उस रिश्ते को हम इन्वेस्ट सकते हैं या कितना निभा सकते हैं हम, कितना सेटिस्फाई हैं अपने कनेक्शन से, हर इंसान को पता होना चाहिए। तो आपके पर्सन ने कोई है तो बहुत थ्रिल पैशन के चलते इस इंसान ने कंपेयर करा, इस इंसान को लगा वहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, उस वजह से वो रिश्ता खो दिया, ठीक है। और या तो बहुत एक फाइनेंशियल बहुत स्टेबिलिटी थी उस इंसान के पास, जॉब या कैरियर अच्छा था, दोनों बिल्स एक साथ पे कर सकते हैं, दोनों ग्रॉसरी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट था। इमोशनल टच नज़र नहीं आ रहा, इमोशनल टच आपके साथ था। जो इमोशनली कनेक्शंस ग्रो करते हैं, सिचुएशन ग्रो करती हैं, उनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इमोशनल कनेक्शंस का, हमेशा याद रखें। जो प्रैक्टिकल कनेक्शंस होते हैं, जो कोई बेनिफिट देखकर या जो कोई बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, वो बहुत फास्ट कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। उनके अंदर मूवमेंट बहुत फास्ट आती है, उनको आप फ़ौरन से मंगनी में या एक बात पक्की में तब्दील होते देखेंगे, बात पक्की से भारत में फ़ौरन मैरिज में तब्दील होते देखेंगे। कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता उन सब चीज़ों में, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को लेट गो किया था स्लो होने की वजह से या बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से, ठीक है। तो मतलब कैसा हो सकता है यहाँ पे एक कनेक्शन, एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, आपके पर्सन, आप जिस इंसान की रीडिंग देख रहे हैं, इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए डिसीजंस लेता है, या जो जिस वक्त में जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए उस चीज़ के लिए डिसीजन लेता है ये पर्सन, ये मेल है या फीमेल है, बहुत सेल्फिशनेस वाली, ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल इंसान, जो ग्राउंडेड, जो इमोशन से कनेक्टेड ना हो। फैमिली कैसी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के सारे बंदे एक जैसे हों, ये इंसान ही शायद ऐसा हो सकता है, वो प्रैक्टिकल एक्शन या प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस वाला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसने अपनी फैमिली की वजह से ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि फैमिली इन्हीं डिसीजंस पे सपोर्ट कर रही थी, फैमिली की मर्ज़ी से कुछ डिसीजंस लिए गए, आपको छोड़कर एक अरेंज मैरिज या अरेंज कनेक्शन की तरफ जाया गया, जहाँ पर एक सिर्फ एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। इसको अफसोस पता है इस चीज़ का है कि कुछ भी नहीं रहा इस इंसान के पास, ठीक है। ना आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना वो कनेक्शन बचा, तो इसका क्या रहा, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं रहा। तो इस इंसान को सबसे ज़्यादा जो सैडनेस और ख़ालीपन जो फील हो रहा है, इस चीज़ का हो रहा है। ये इंसान अकेला रह गया है, ये इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, इमोशनली डिटैचमेंट आ चुकी है हर चीज़ से, वो इंसान जा चुका है या कनेक्शन से लेट गो कर रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि लेट गो करना, ठीक है। यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, जैसे कि अब कुछ न्यू सर्च करना, न्यू एक्साइटमेंट सा एक क्रिएट करना। तो जो भी पर्सन था, जिस भी इंसान के साथ ये कनेक्टेड था, इसी की तरह था अबंडेंस। यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल, देखिए ये अबंडेंस भी होती है, ये अट्रैक्शन भी होती है, पैशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाली एनर्जीज भी होती हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पास्ट रिकॉल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना या बहुत ज़्यादा रिलीजियस होना, बहुत ज़्यादा टेंपल जाना या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। ये इंसान राइट नाउ काफ़ी इमोशनल है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपसे बात करता है या कम्युनिकेट करता है, इंसान आपसे बात करना चाह रहा है या आपसे जुड़ना चाह रहा है, तो ये आपको शो नहीं करेगा अपनी सैडनेस या अपना खालीपन, अपनी डिस्टर्बिंग एनर्जी, अपनी स्ट्रेस आउट एनर्जी शो नहीं करेगा। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट और कलरफुल और एडवेंचरस ही दिखाएगा या दिखाएगी, ठीक है। ये एक वीक साइड अपनी नहीं शो करेगी या नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कांटेक्ट माइट भी पॉसिबल, आप लोग कांटेक्ट में आए, लेकिन ये इंसान आपको अपनी सैडनेस नहीं दिखाने वाला। एग्जॉस्ट, ये इंसान करंट सिचुएशन से एग्जॉस्ट है अपनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सा फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, अपने डिसीजंस एक बैकफायर कर गए। एक्सपीरियंसिंग, ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस इंसान ने लिया है, लेकिन अगर ये इंसान इस एक्सपीरियंस को लेसन समझे तो, ठीक है, एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा मिला है इस इंसान को, बड़ा अच्छा इसको समझ में आया है कि सिर्फ मतलब एक प्लेफुलनेस नहीं होती, एक प्लेयर काइंड एनर्जी नहीं होती। जो भी पर्सन है ना, बहुत प्लेयर काइंड, ये फीमेल है मेल है, प्लेयर काइंड एनर्जी। इस वक्त जो चाहिए वो मिलना चाहिए, वो थ्रिल हो, वो पैशन हो, वो एक्साइटमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा
तारीफ़ें हों या बहुत ज़्यादा वो इनकरेज करना हो, ठीक है। तो इस इंसान को वो चाहिए पॉलिटिक्स। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस इंसान ने इस कनेक्शन में रही है। इस इंसान को अपनी अपनी नेगेटिविटी, अपनी टॉक्सिक साइड समझ में आ रही है, अपना अपना शेडो साइड समझ में आ रहा है, कितना नेगेटिव है, कितना एक टॉक्सिसिटी है। ऐसा हो सकता है ये यहाँ पे एक कार्मिक, इसने अपनी कर्मा सिचुएशन इसने अपनी ट्रिगर कर ली है, कार्मिक सिचुएशन ट्रिगर कर ली है बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि द रिबल इस इंसान को कहीं से फ्री होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको ब्रेक थ्रू ज़रूरी है, इसको जो अपना एक सेल्फ है उसको बदलना ज़रूरी है। इसका जो एक नेगेटिव सेल्फ, एक स्नेक जैसे कि स्किन चेंज करता है, तो यहाँ पे इसको स्किन अपनी स्किन, उस स्किन को जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, जो शेडो साइड वाली है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाली स्किन है, इसको उसको छोड़ना पड़ेगा बियॉन्ड इल्यूजन। इल्यूजन के पार जाके देखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या बहुत ज़्यादा लेसन सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इस इंसान को बार बार एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश किया जा रहा है। अपने सेल्फ को, अपने माइंडसेट को बदलो, चेंज करो। लेकिन ये इंसान अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक लेजीनेस रहता है, ठीक है। इस इंसान को एक झटका मिलता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटी होता है, उसके बाद एक लेज़ी हो जाता है। इस इंसान को एक अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना है, कंप्लीटली डिवाइन पे ट्रस्ट कर उसको जंप करना है। जो कि ये मैं एक बताऊँ, ये एक तदबीरें बनाने वाला इंसान है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान है। विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑप्शंस ये इंसान प्लान ए प्लान बी नहीं रह सकता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं प्लान ए बनाते हैं और उसी पे काम करते हैं, उसी को सक्सेसफुल बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रखते हैं। तो ये इंसान एक अंधे में, जिसे कहते हैं ना, अंधे में ट्रस्ट नहीं करता, मतलब ये अपने रब पे ट्रस्ट नहीं करता। ये पता है क्या करता है, अपने लिए खुद पहले उसके लिए अपने लिए खुद जगह बनाना, अपने लिए खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करना। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराने चाह रहे हैं कि तुम कितनी प्लानिंग कर लो, तुम कितना ही अपने आप को अलाइन कर लो, या तुम कितना ही अपने लिए अच्छा सोच लो। होता वही है जो हम चाहते हैं। तुम गलत करोगे या तुम किसी को हर्ट करोगे या तुम्हें ब्रोकन करोगे या तुम ये वो किसी और के साथ हर्ट नहीं कर रहे, तुम्हें वो इन रिटर्न फेस करना ही करना है। वो पेन, वो डिस्टर्बिंग एनर्जी, वो स्ट्रेस आउट एनर्जी, वो पेन फेस करना है। आपके पर्सन अपना पेन फेस नहीं करना चाहते। अपनी ये जो भी मेल है या फीमेल है, ये इंसान अपना पेन, अपना तकलीफ़ फेस नहीं करना चाहता। ये जैसी पेन, तकलीफ़ और एग्जॉस्ट होता है, चेंज ये मैनिफेस्ट करने लग जाता है। डिवाइन से बहुत प्रेयर करने लग जाता है कि इसको एक मैनिफेस्ट चेंज चाहिए, क्योंकि सप्रेस ये अपनी लाइफ में एक सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहना, डिस्टर्बिंग रहना, स्ट्रेसफुल रहना, इस इंसान का ये है कि मोटिव है सक्सेस मिले। एक सक्सेस, मतलब कि सक्सेस के काबिल है तो सक्सेस ही आता है, ठीक है। पॉजिटिविटी आता है। एक न्यू विजन के तरीके से ये इंसान अपनी लाइफ को नहीं देख रहा। ख़ासतौर पे इसको लेसन्स रिलेशनशिप के थ्रू मिलने हैं, कनेक्शन के थ्रू मिलने हैं। अपने आप को इसने एक आउटसाइडर की तरह माइंड में ब्लॉक कर लिया है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि एक मेंटल केज में ब्लॉक कर लिया है। लव लाइफ भी जब बिल्ड होती है, बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर, कि जब आप अपने एक्शंस ठीक रखते हो। ये ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन मल्टीपल टाइम कनेक्शंस में जब भी आया है, डुअल ऑप्शन, या एक के साथ दूसरे इंसान को भी रखना, ये खुद भी सॉरो में, इसने वो सॉरो फील करा है। क्योंकि ये लोगों को मल्टीपल डेटिंग करना या डबल डेटिंग करना या डबल फेस में रहना, हमेशा चॉइसेस क्रिएट करके रखना, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराई जा रही है। द वन पे काम करो, ठीक है। शायद इमोशनल कनेक्शन बहुत स्लो होते हैं, लो होते हैं, लेकिन वो ही सोल सेटिस्फेक्शन होता है, वही सोल की खुराक होते हैं। जो सोल चाहती है वो इमोशनल चाहती है, जो सोल चाहती है वो मेंटल पीस और सुकून चाहती है, वो सुपरफिशियल कुछ भी नहीं चाहती, ठीक है। वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं डिमांड कर रही होती। तो आपके पर्सन जो भी है ना, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करना, बहुत प्रैक्टिकली से बिजनेस डील चल रही है, रिलेशनशिप थोड़ी चल रहा है, ये नहीं बना तो वो करेंगे। अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक सॉरो फील कर रहे हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, अपने डिसीजंस की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी चॉइसेस की वजह से, अपने मल्टीपल डेटिंग की वजह से। जो दूसरों को हर्ट, ब्रोकन करा है, जो दूसरों को पेन दिया है, और मज़े की बात, एक अपॉलॉजी भी नहीं है, एक अपॉलोजाइज भी नहीं है, रियलाइजेशन भी नहीं है कि क्या करके आ गए। सिर्फ इसी में खुश होते रहते कि भाई उसको तो बेवकूफ़ बना दिया ना। आज आपके पर्सन खुद स्ट्रेस में है, स्टक है ये इंसान अपनी लाइफ में। इसने अगर आपको स्टक करके रखा है तो आज ये खुद हैंग हुआ हुआ है।
ब्रोकन है, डिसअपॉइंटमेंट है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके पर्सन को बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, ठीक है, रियलाइज़ करा रहे हैं। इस इंसान का मैसेज आ सकता है अनएक्सपेक्टेड या कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन ये अपना सैडनेस, सॉरो, अपनी रियलाइजेशन कभी भी शो नहीं करेगी या नहीं करेगा, नहीं बताएगा किस उसमें। ये इंसान अपनी एक ब्रोकन लव स्टोरी हाइड कर रहा है, या इसने जिसको भी आपके ऊपर चूज़ करा है, आपको जिसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करा था, वो चीज़ हाइड कर रहा है, वो गिल्ट हाइड कर रहा है, ठीक है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।